नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली भक्तों का हृदय। स्वामी सखा पितु मातु गुर जिनके तुम सब तात, बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। द्वितीय प्रवचन। श्री राम शरणम मम। भगवान के निवास स्थान के बारे में जो चर्चा पिछले कई वर्षों से चलती रही है, उसका मूल सूत्र है कि जब तक हम उनकी उपस्थिति का अनुभव हृदय में नहीं करते, तब तक भले ही वे सर्वव्यापी हों, उनका लाभ हमें नहीं मिल सकता। अब प्रश्न यह आता है कि इसके लिए किस प्रकार के हृदय की आवश्यकता है। महर्षि वाल्मीकि यदि कोई एक लक्षण बता देते, जो व्यक्ति इस प्रकार का होगा उसी के हृदय में भगवान का निवास होगा, तब तो एक सीमा हो जाती। पर 14 प्रकार के हृदय बताने का तात्पर्य यही है कि यह कोई बाध्यता नहीं है कि भगवान एक ही प्रकार के हृदय में आते हैं। यही भक्ति की सुलभता है। रामचरितमानस में एक पंक्ति कही गई, कहु भगति पथ कवन प्रयासा। इसका अभिप्राय है कि कर्म के मार्ग पर जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है, योग्यता तथा सामर्थ्य की अपेक्षा है। यदि कोई ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहता है तो उसके लिए तो कहा गया है कि ज्ञान पंथ कृपाण कई धारा। ज्ञान मार्ग तो मानो कृपाण की धार की तरह कठिन है। इसकी तुलना में प्रश्न किया गया कि बताइए भक्ति मार्ग में क्या कठिनाइयाँ हैं। सीधा सा तात्पर्य है कि ज्ञान और कर्म मार्ग से यह मार्ग सुगम है। कर्म मार्ग में अपने कर्मों में परिवर्तन करना होगा। यदि कोई कर्म यत्न से ईश्वर को प्रसन्न करना चाहे और उसमें समग्रता न हो, तो स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम कल्याणकारी होने की संभावना नहीं है। भक्ति की विशेषता यही है कि इसमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु आपके अंतःकरण में, संस्कार में, हृदय में जो है उसी को भगवान की ओर मोड़ दीजिए। मानो जो कुछ भी है उसे भगवान की दिशा में लगा देना ही भक्ति का सूत्र है। जिस दोहे की चर्चा आपके समक्ष चल रही है, उसका सरल अर्थ है कि महर्षि वाल्मीकि यह कहते हैं कि प्रभु जिनके स्वामी, सखा, गुरु, माता पिता और सब कुछ आप ही हैं, उनके हृदय में निवास कीजिए। इसमें संबंधों का जो नाम लिया गया, उसका मनोविज्ञान बड़ा अनोखा है। व्यक्ति को जो जीव और शरीर की दृष्टि से अपने आप में अधूरेपन का अनुभव होता है, यद्यपि वह तात्विक दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से अधूरा नहीं है, उस अधूरेपन की पूर्ति के लिए वह संबंधों की आवश्यकता का अनुभव करता है। व्यक्ति को संबंधों का बड़ा बल होता है। सक्षम सशक्त संबंधियों के बारे में हम यही धारणा रखते हैं कि समय आने पर वे हमारी सहायता करेंगे। पर संसार के व्यक्ति जिनसे हम संबंध स्थापित करते हैं, वे बेचारे स्वयं भी अपूर्ण होते हैं। ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता है कि जो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इस संदर्भ में श्री हनुमान जी के संबंध में बड़ा मधुर संकेत आता है। वर्णन आता है कि सुग्रीव ने जब भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण को जाते देखा तो वे भयभीत हो गए। सुग्रीव को लगा कि ये दोनों राजकुमार बाली के द्वारा भेजे गए हैं और मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तब उनके मन में यह बात आई कि मैं भाग चलूं, पर भागने से पहले उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम ब्राह्मण का वेश बनाकर जाओ और पता लगाओ कि ये तेजस्वी राजकुमार कौन हैं। उनसे परिचय प्राप्त करने के बाद तुम मुझे वहीं से संकेत दे देना। अगर ये बाली के द्वारा नियुक्त मेरी खोज में आए हुए हों तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। उनका शब्द यही है, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगुल बल रूप निधान, धरी बटु रूप देखु तई जाई, कहे सुजानि जिय सयन बुझाई। सुग्रीव को डर लगा कि अगर हनुमान जी उनसे बातचीत करने के बाद चल कर आए और फिर उनके बारे में बतावें, तब तक तो वे दोनों भी यहाँ पहुँच जाएंगे। सुग्रीव तो बड़े डरपोक स्वभाव के थे। उन्होंने सोचा कि हनुमान जी तो अपने को बचाने में सक्षम हैं और मैं नहीं, इसीलिए कहा कि आप वहीं से मुझे संकेत कर दीजिएगा। हनुमान जी ने कहा कि अगर शत्रु हों तो आप क्या करेंगे। सुग्रीव ने कहा, भागूं तुरंत तजऊ यह सैला, मैं भाग जाऊंगा। सुग्रीव जी भागने की कला में बड़े निपुण थे। आगे चलकर जब हनुमान जी और प्रभु का मिलन हो चुका तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु इस पर्वत पर बंदरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं और वे आपके बड़े सेवक हैं। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ चलकर उनसे मित्रता करें।
नाथ साइल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव अहहि। तेहि सन नाथ मयत्री की जय, दीन जानि तेहि अभय करी जय। प्रभु ने श्री हनुमान जी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तब हनुमान जी ने यह प्रस्ताव रखा कि आप ऐसे न चलें, अपितु आप दोनों मेरी पीठ पर बैठकर चलें। हनुमान जी ने प्रभु को पीठ पर जो बैठाया उसमें कई संकेत हैं। उसमें एक संकेत सुग्रीव के लिए है। सुग्रीव ने कहा था संकेत कर देना, इसीलिए हनुमान जी ने सोचा कि शत्रुता का भाव नहीं लेकर आए हैं, इसका संकेत इस तरह देना चाहिए। यद्यपि गोस्वामी जी यह भी लिख सकते थे कि हनुमान जी ने दोनों भाइयों को कंधे पर बैठा लिया, क्योंकि बहुधा आप चित्रों में और मूर्तियों में ऐसा ही देखते हैं। पर कंधे पर बैठाने के स्थान पर गोस्वामी जी कहते हैं कि पीठ पर बैठाया। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। यद्यपि कंधा और पीठ दोनों पास पास हैं, किंतु पीठ पर बैठाना कुछ अस्वाभाविक सा लगता है, पर इसमें बहुत बड़ा संकेत है। कोई सशक्त व्यक्ति जब रक्षा के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके लिए हिंदी में एक शब्द प्रयुक्त होता है कि ये हमारे पृष्ठपोषक हैं, अर्थात पीठ की रक्षा करने वाला। इसका तात्पर्य है कि अगर सामने से आक्रमण करने के लिए कोई आ रहा हो तो व्यक्ति उसको देखकर उसका सामना कर अपनी रक्षा कर सकेगा, पर पीठ की ओर से आक्रमण से रक्षा के लिए पृष्ठपोषक की आवश्यकता होती है। बहुधा संसार में हम लोग पृष्ठपोषक की खोज में रहते हैं कि कोई सत्ताधिकारी, संपन्न और समर्थ व्यक्ति हमारा पृष्ठपोषक बन जाए, किंतु जिसको हम पृष्ठपोषक बनाते हैं उसके सामने भी समस्या है। उसको भी तो कोई पृष्ठपोषक चाहिए जो उस बेचारे की रक्षा करे। हनुमान जी ने सुग्रीव को संकेत दिया कि घबराइए नहीं, मैं आपका पृष्ठपोषक लेकर आपके पास आ रहा हूँ। पृष्ठपोषक भी ऐसा लेकर आ रहा हूँ जिसे स्वयं पृष्ठपोषक की आवश्यकता नहीं है। भाई, ऐसा तो एकमात्र ईश्वर ही हो सकता है कि जिसे पृष्ठपोषक नहीं चाहिए। जीव को तो कोई ना कोई पृष्ठपोषक चाहिए ही। जब हनुमान जी ने कहा कि आप दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाइए, तो प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि तुम तो अभी मुझे साक्षात ब्रह्म बता रहे थे। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। उस भुवनपति को पीठ पर धारण कर पाना सरल है क्या? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं भी यही समझता था, पर मेरे यह प्रश्न पूछने पर कि क्या आप ब्रह्म हैं, आपने जब यह कहा कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ, कौशलेश दशरथ के जाए, तो मुझे लगा कि अब ब्रह्म परिवर्तित रूप में आ गया है, जिसे जीव भी धारण कर सकता है। वैसे तो ब्रह्म ही सबको धारण करता है, पर जब आप दशरथ के पुत्र बने होंगे तो उन्होंने आपको गोदी में अवश्य उठाया होगा। यह सोचकर ही मुझे भी यह कहने का साहस हो रहा है कि मैं आपको उठा लूं। प्रभु मुस्कुराए और कहा, ठीक है, पिताजी तो मुझे गोद में उठाते थे, इसलिए आप भी हम दोनों को गोद में उठा लीजिए ना। हनुमान जी ने कहा कि महाराज, मुझ में और महाराज दशरथ जी में बड़ा अंतर है, क्योंकि गोद में उठाने वाले को जिस वस्तु या व्यक्ति को उठाना है उसे पकड़े रहना पड़ता है। महाराज श्री दशरथ जी तो आपको पकड़े रह सकते थे, पर मैं तो यही चाहता हूँ कि आप ही मुझे पकड़े रहें। साथ साथ यह भी संकेत कर दिया कि जिनके पास आपको लेकर चल रहा हूँ उनको भी आपको ही पकड़े रहना पड़ेगा। वे स्वयं आपको पकड़ने में समर्थ नहीं हैं। सचमुच यही तो हुआ। आगे चलकर निरंतर प्रभु ने ही सुग्रीव को पकड़े रखा। व्यक्ति को अपने दुख संकट में सहायता करने के लिए संबंधियों की आवश्यकता होती है, अतः संबंधों की व्यक्ति को अपेक्षा होती है, पर व्यक्ति की एक सीमा है, वह उस सीमा तक ही किसी की रक्षा कर सकता है। संबंध के साथ एक बात यह भी है कि वह आदान प्रदान पर आधारित है। यदि आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में वह भी आपके लिए कुछ करता है। इसलिए सांसारिक संबंध मनुष्य के लिए जहाँ सुख की सृष्टि करते हैं, वहीं पर अनेक समस्याओं को भी जन्म देते हैं। इसीलिए भक्तों ने इसका एक नया उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि अगर हम संबंध जोड़कर ही अपने अभावों तथा दुख संकट का निवारण होना मानते हैं, तो क्यों ना हम भगवान से ही अपना संबंध जोड़ लें। उन्होंने कहा कि संसार में यदि नाता जोड़े तो एक व्यक्ति से एक ही संबंध जोड़ा जा सकता है और उसी एक नाते के अनुकूल उससे व्यवहार होगा, पर भगवान के संदर्भ में विशेषता यह है कि आप चाहें जो नाता उनसे जोड़ लें।
संसार की तरह नाता जोड़ने से पहले जाति, धर्म, समानता, अनुरूपता, योग्यता आदि विविध आधारों की भी यहाँ आवश्यकता नहीं है। भक्तों ने देखा कि संसार में व्यक्ति संबंध जोड़ने के लिए व्यग्र है, पर विडंबना यह है कि वह अनेकानेक लोगों से भी संबंध जोड़कर अपने भीतर सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहा है। तो क्यों न वह भगवान से ही नाता जोड़ ले। इसीलिए अवतारवाद की जो धारणा है उसका मूल तत्व भी यही है। भगवान सर्वव्यापी हैं या हृदय में निवास करते हैं, तो फिर अवतार लेने का क्या अभिप्राय है। इसके 2 सूत्र हैं। जिस समय देवताओं ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वे कहाँ नहीं रहते हैं, किंतु देवताओं ने कहा कि जब ऐसी बात है तो फिर हमारे आपके सबके हृदय में तथा सर्वत्र रहने वाला ईश्वर हमारी सहायता क्यों नहीं करता। उस समय शंकर जी ने ईश्वर के लिए एक शब्द कहा, अग जगमय। वह तो सर्वव्यापक है, लेकिन सब रहित। वह सबसे अलग भी है। कैसे? तो इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक शब्द चुना, विरागी। अग जगमय सब रहित विरागी। इसका अर्थ है कि संसार में अनगिनत व्यक्ति हैं, न जाने कितनी अच्छी और बुरी घटनाएं हो रही हैं, कितने जन्म और कितनी मृत्यु नित्य हो रहे हैं, पर इन सब से दुख की अनुभूति नहीं होती। हमें दुख उसके कारण होता है कि जिससे हमारी ममता या राग हो। वह सुखी हो तो हमें सुख होता है और दुखी हो तो दुख। विरागी का तात्पर्य है जिसका किसी से राग न हो, ममता न हो। वेदांत का ब्रह्म यद्यपि अंतःकरण में विद्यमान है, पर वह विरागी और ममता रहित है। इसी कारण से उसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। अब केवल 2 ही उपाय हैं। या तो जब ईश्वर विरागी है तो आप भी विरागी बन जाएं, या फिर विरागी ईश्वर को ही रागी बना लीजिए। वेदांत यही कहता है कि आप विरागी बन जाइए, पर उसकी जो पद्धतियाँ कही गई उन्हें सुनकर बड़े बड़े कांप उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया कि निर्ममो निरहंकारो शांतिम अधिगच्छति। ममता रहित तथा निरअहंकारी ही शांति को प्राप्त करता है। किंतु भक्तों ने कहा कि हम विरागी बने, इसके स्थान पर ईश्वर को ही रागी बना दे। यदि हम ममता का परित्याग न कर सकें तो भगवान ही ममता वाले हो जाएं। अवतार का अर्थ है जहाँ पर भगवान में ममता की सृष्टि की जाती है, जहाँ पर भगवान में राग की सृष्टि की जाती है। ईश्वर जब अवतार लेता है तो संबंधों की शुरुआत हो जाती है। भाई यह व्यवहारिक भी है, क्योंकि ईश्वर जब अवतार लेगा तो किसी न किसी के गर्भ से ही लेगा। जिसके गर्भ से लेगा वह माँ हो जाएगी, जिसके माध्यम से वह जन्म लेगा वह पिता हो जाएगा। महाराज मनु के संदर्भ में यही बात आती है। महाराज मनु ने कठिन तपस्या की। भगवान के प्रकट होने पर इसके परिणाम में वे मांग सकते थे कि आप मुझे आवागमन से मुक्त कर दें, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा, मनु मैं परम प्रसन्न हूँ, जो मांगना हो मांग लो। मनु जी ने कहा, महाराज डर तो बहुत लग रहा है, पर जब आपने कह दिया है तो फिर चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। बस इतनी कृपा कीजिए कि आपकी तरह पुत्र मुझे मिल जाए। पर प्रश्न यह है कि क्या महाराज मनु के पुत्र नहीं थे? वर्णन तो यही आता है कि उनके कई पुत्र थे और वे पुत्र बड़े आज्ञाकारी थे, सेवक थे। तो क्या इतने पुत्रों से तृप्ति नहीं हुई जो और पुत्र चाहिए? पर इसका भी सूत्र वही है। मनु की बात सुनकर प्रभु मुस्कुराए, मनु तुम बड़े चतुर हो, तुमने मुझे असंभव काम दे दिया। अपने समान ढूंढूं यह तो बड़ा कठिन काम है। भगवान के लिए कहा जाता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके समान कोई है ही नहीं। प्रभु ने यही कहा कि अब भला अपने समान में कहाँ खोजूं, इसीलिए आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृप तव तनय होव मैं आई। मैं ही आपका तनय हो जाऊंगा। तनय शब्द का तात्पर्य है शरीर के माध्यम से जिसका जन्म हो। भगवान राम जब मनु के सामने प्रकट हुए तो अकेले प्रकट नहीं हुए। यद्यपि मनु की प्रार्थना में एक ही के आगमन की कल्पना थी, किंतु मनु देखते क्या है कि भगवान श्री राम के वाम भाग में एक दिव्य देवी विराजमान है। मुस्कुराकर प्रभु ने कहा कि इसका भी परिचय तुम मुझसे जान लो। भगवान श्री राम परिचय दे रहे हैं, आदि शक्ति जही जग उपजाया। जो संसार का निर्माण करती हैं, यह वही आदि शक्ति मेरी माया है।
मैं तो जन्म लूँगा ही, पर मेरे साथ साथ 100 अवतार ही मोरी यह माया, यह भी अवतार लेगी। यहाँ प्रभु का बड़ा मीठा विनोद है। मनु के द्वारा यह कहा जा सकता है कि मैंने तो आपको ही पुत्र बनने के लिए कहा था, पर आप पहले से ही कहे दे रहे हैं कि ये भी मेरे साथ आएंगी। किंतु भगवान का विनोद यह था कि तुम मुझे पुत्र बना रहे हो, और जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो माता पिता को उसके विवाह की चिंता हो जाती है कि पुत्र के योग्य ही कोई बहू मिले। इसीलिए मैं बहू को भी साथ ही लेकर आ रहा हूँ, ताकि बाद में चिंता ना करनी पड़े, क्योंकि इनके समान भी कोई दूसरा नहीं मिलेगा। अगर ध्यान से देखें तो हमें यह स्पष्ट लगेगा कि ईश्वर से संबंध स्थापित करने में कितनी बड़ी सुविधा है। आप उन्हें बड़ा बनाइए तो वे बड़ा बनने को प्रस्तुत हैं, यदि छोटा बनाइए तो छोटा बनने को भी तैयार हैं। जगत पिता ईश्वर पुत्र बनने में भी संकोच का अनुभव नहीं करता। 2 विशेष शब्द हैं, अहम और मम। अहम मानो बीज है और ममता मानो उस बीज का वृक्ष के रूप में विस्तार है। इस वृक्ष का मूल एक है तथा शाखाएं अनेक हैं। मैं मूल में है तथा संबंधी सब अनेकानेक शाखाएं हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में अलग अलग भक्तों की वंदना की है। इसी क्रम में जब वे अयोध्या वासियों की वंदना करने लगे तो वहां पर उन्होंने एक अद्भुत शब्द का प्रयोग किया। गोस्वामी जी ने जिन जिन भक्तों की वंदना की उनमें क्या क्या गुण हैं यह भी बताया, किंतु अयोध्या वासियों की वंदना में उनके किसी गुण का वर्णन उन्होंने नहीं किया। अपितु वे लिखते हैं कि प्रणवौ पुरनर नारी बहोरी। मैं अयोध्यावासी स्त्री पुरुषों की वंदना करता हूँ। उनकी क्या विशेषता है तो गोस्वामी जी कोई विशेषता नहीं बताते, अपितु कहते हैं कि ममता जिन पर प्रभु ही न थोड़ी। भगवान श्री राम को अयोध्या वासियों के प्रति बड़ी ममता है। उचित तो यह था कि वे अयोध्या वासियों का कोई गुण बता देते, पर आगे जो बात कहते हैं वह तो अयोध्या वासियों का गुण न होकर उनका भयानक दोष है। पर क्या किया जाए, प्रभु की तो उन पर बहुत अधिक ममता है। अब ममता की विशेषता कहें या दोष कहें, या व्यक्ति का स्वभाव कहें कि जिसमें हमारी ममता होती है हमें उसका दोष दिखाई देना बंद हो जाता है। गोस्वामी जी अगला वाक्य लिखते हैं कि सिय निंदक अयोध्यावासी श्री सीता जी के निंदक हैं। यद्यपि तुलसीदास जी सीता जी के परित्याग की घटना का वर्णन तो कहीं नहीं करते, पर इस वाक्य के द्वारा उस ओर इंगित अवश्य करते हैं। वैसे यह बात प्रचलित है कि धोबी ने एकांत में अपनी पत्नी को फटकारते हुए श्री सीता जी पर लांछन लगाया, पर गोस्वामी जी अकेले उस धोबी का नाम न लेकर अयोध्या वासियों का नाम ले लेते हैं। हाँ, विनय पत्रिका में उन्होंने अवश्य सिय निंदक मतिमंद प्रजारज कहकर धोबी का नाम लिया, पर वहां पर भी कहते हैं कि ये अयोध्यावासी वे हैं जो श्री सीता जी के निंदक हैं। ऐसा कहने में उनका एक विशेष तात्पर्य है। यह ठीक है कि एक धोबी ने निंदा की, पर क्या वह निंदा मात्र एक धोबी के द्वारा ही की गई थी? आप इसके दूसरे रूप पर विचार कीजिए। वर्णन आता है कि भगवान राम जब वन की यात्रा में जा रहे थे तो सारे के सारे अयोध्यावासी अपनी समस्त वस्तुओं का परित्याग करके भगवान राम के साथ जाने को तैयार हो गए। कैकई जी के विरुद्ध विद्रोह करने को प्रस्तुत हो गए, यहाँ तक कि भरत जी के विरुद्ध विद्रोह करने को प्रस्तुत हैं। किंतु प्रश्न है कि इस समय उन्होंने श्री सीता जी के त्याग का विरोध क्यों नहीं किया? परित्याग भले ही रात्रि के एकांत में हो गया था, पर जब भी ज्ञात हुआ उस समय तो वे भगवान श्री राम से अपना विरोध प्रकट कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। गोस्वामी जी ने इसीलिए बार बार यह बात उठाई कि क्या सभी लोगों को प्रसन्न करना संभव है? इसका उत्तर यही है कि यदि आप यह आशा करें कि अच्छे कार्य करते हुए आप चलेंगे तो आपकी आलोचना समाप्त हो जाएगी, आप में कोई व्यक्ति दोष नहीं देखेगा, तो ऐसा नहीं होगा। अपितु कई बार यह विडंबना भी होती है कि अच्छे कार्य करने वाले के प्रति लोगों की आशा इतनी बढ़ जाती है कि उसके अनेकानेक कटु आलोचक हो जाते हैं। धोबी मुंहफट था, पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मन में सोचते तो हैं पर प्रकट रूप से कहते नहीं। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि हो सकता है कि अनेक लोगों के मन में यह बात रही हो, क्योंकि कैकई जी का इतना विरोध हुआ पर उस धोबी की बात पर किसी ने कोई आक्रोश प्रकट नहीं किया।
तुलसीदास जी का तात्पर्य है कि बोलने वाला ही केवल दोषी नहीं है, वाणी से भले ही वे निंदा न करें, पर मन से वे समर्थक ही हुए। जिन भगवान श्री राम ने संसार के प्राणियों को सुख देने के लिए ऐसा दिव्य और लोक कल्याणकारी राज्य बनाया हो, उनके प्रति या श्री किशोरी जी के प्रति यदि उनके मन में दोष की रंच मात्र भी कल्पना है, तो गोस्वामी जी की दृष्टि में ये निंदक ही हैं। इसीलिए उन्होंने अयोध्या वासियों की वंदना में बड़ी चतुराई की और इसे समझा जा सकता है। इस संदर्भ में मुझे अपने जीवन के कुछ अनोखे संस्मरण स्मृति में आ रहे हैं। वृंदावन में जब मुझे रहने का सौभाग्य मिला तो उस समय एक सिंधी संत कोकिल साईं वहाँ विद्यमान थे। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने उनकी जीवनी एक पुस्तक के रूप में लिखी है। वे बड़े निरहंकारी संत भक्त थे। वे गेरुआ पहनते थे पर सबके पैर छूते थे। एक दिन किसी ने चरण छूने से रोक दिया तो यह सोचकर कि गेरुए वस्त्र के कारण लोग प्रणाम से रोकेंगे, दूसरे दिन से वे गेरुआ छोड़कर सफ़ेद वस्त्र पहनने लगे। उनकी एक बड़ी विलक्षणता यह थी कि यद्यपि वे भक्त तो थे श्री राम के, पर रहते वृंदावन में थे। इतना ही नहीं, जब जब वे तीर्थ यात्रा पर गए तो अयोध्या कभी नहीं गए, उसके आसपास से ही लौट आए। वे निरंतर इस भाव में रहते थे कि श्री सीता जी भगवान राम से दूर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हैं तथा भगवान राम अयोध्या में हैं। धोबी या प्रजा के संदेह के कारण यह दूरी आ गई है। वे संत अपने को कोयल पक्षी मानते थे और भाव राज्य में वे श्री सीता जी का संदेश लेकर भगवान राम के पास जाते थे तथा भगवान राम का संदेश श्री सीता जी को सुनाया करते थे। इसी भाव से युक्त एक दिव्य ग्रंथ की रचना उन्होंने की है। वे संत कहा करते थे कि अयोध्या वासियों से बड़ा हमारा और कोई शत्रु नहीं है। हम तो उनका मुंह भी नहीं देखना चाहते जिन दुष्ट प्रवृत्ति वालों ने हमारी जगजननी श्री सीता जी की निंदा कर दी। उनका मुंह क्या देखना, यह उनकी भावना थी। आप लोग ऐसा निर्णय न ले लीजिएगा, सबका यही भाव हो जाए, यह आवश्यक नहीं है। वे भावुक थे। उन्हें लगता था कि अयोध्यावासी किस तरह के लोग थे। प्रभु ने उनके लिए इतना किया और इस पर भी उन्होंने उन परम पवित्र पतिव्रता जगन माता श्री किशोरी जी के प्रति ऐसा व्यवहार किया। गोस्वामी जी ने कहा कि तीय शिरोमणि सिय तजी, जही पावक की कलुषाई दही है। अग्नि में सोना शुद्ध होता है, पर भगवान राम ने श्री सीता जी को अग्नि में रखा तो इसलिए नहीं कि श्री सीता जी को शुद्ध करना था, अपितु सत्य तो यह है कि उनके अग्नि में निवास करने से अग्नि के पाप नष्ट हो गए। ऐसी माँ पर भला कलुष का आरोप। तुलसीदास जी जब अयोध्या वासियों की निंदा करने लगे तो उन्हें वही बात याद आ गई। इसीलिए वे लिखते हैं कि वे अयोध्यावासी जो श्री सीता जी के निंदक हैं, प्रभु ने उनके पापों को भी नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, जब भगवान श्री राम परम धाम की ओर प्रयाण करने लगे तो उन सबको भी साथ ही ले गए। कहा जाता है, प्रजा सहित रघुवंश मुनि किमि गवने निज धाम। सारी प्रजा को लेकर भगवान राम अपने धाम को गए। हम यह चाहते हैं कि निंदक कहीं दूर रहे, पर भगवान राम ने कहा कि जितने अयोध्यावासी हैं उनमें से कोई रहने न पाए। जब भगवान श्री राम ने देखा तो उन्हें लगा कि सब तो थे पर एक व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान राम ने पूछा, वह धोबी कहाँ है? उससे तो बुलाओ, उसकी तो बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि धोबी तो कपड़े ही साफ किया करता है, वहाँ कौन करेगा। गोस्वामी जी वाक्य भी यही लिखते हैं, सिय निंदक मति मंद प्रजारज निज नय नगर बसाई। अयोध्या की तो बात ही क्या, प्रभु परम धाम में भी उसे ले जाकर बसाते हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप अयोध्या वासियों की वंदना यह कहकर कर रहे हैं कि वे श्री सीता जी के निंदक हैं, तो इसके द्वारा आप बताना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, भाई, हम अयोध्या वासियों को चाहे जितना बुरा समझें, भले ही उन्होंने आलोचना के योग्य माने, पर क्या करें, क्योंकि इन पुर नर नारियों पर प्रभु की थोड़ी ममता नहीं है। ममता जिन पर प्रभु ही न थोड़ी। अब विचार कीजिए कि ईश्वर कितनी ममता वाला हो गया। यदि वह कर्म सिद्धांत वाला ईश्वर होता तो इन लोगों को पकड़कर नरक में डाल देता,
पर अब तो ममता हो गई कि ये तो मेरे नगर में निवास करते हैं, ये तो मेरे हैं, मेरे संबंधी हैं। वस्तुतः यह है ममता का प्रभाव। भगवान में अगर ममता आ जाए तो हम लोगों को लाभ ही लाभ है, क्योंकि हमारे दोष तो मिटने वाले हैं नहीं, पर अगर उन्हें हमसे ममता हो जाए तो उसका परिणाम यह होगा कि ममता के कारण उन्हें हमारे दोष दिखाई देंगे नहीं। इसीलिए किसी न किसी प्रकार से ईश्वर में ही ममता की सृष्टि करनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति अपने जीवन में दोष ले आए या उस ममता का दुरुपयोग करने की चेष्टा करे, अपितु इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रयत्न यह किया जाए कि जिससे ईश्वर में ममता उत्पन्न हो जाए। वेदांत का ब्रह्म अविकारी है, इससे तो यही लगता है कि फिर उसकी मित्रता भी अविकारियों से ही होगी, क्योंकि नियम यह है कि समानशील व्यसनेषु सख्यम, मित्रता समानता वालों में होती है। किंतु भक्तों ने इसका दूसरा उपाय सोचा। उन्होंने कहा कि ईश्वर के समान हम बन जाएं, यह तो बड़ा कठिन है, इसीलिए क्यों न ईश्वर को अपने समान बनाकर उससे मित्रता का प्रयास किया जाए। मानस में तो भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन आता ही है। हनुमान जी श्री राम और श्री लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव जी के पास गए। दोनों को बैठाकर प्रभु की कथा सुग्रीव जी को सुनाई तथा सुग्रीव जी की कथा प्रभु को सुनाई। फिर उन्होंने अग्नि की साक्षी में मित्रता कराई। इस कार्य के पीछे उनका बड़ा मधुर संकेत है। हनुमान जी ने जब प्रभु को पहचान लिया तो यह भी तो हो सकता था कि वे सुग्रीव जी की ओर संकेत कर देते कि उतर कर नीचे आओ और प्रभु का स्वागत करो, पर उनसे उतरने के लिए न कहकर प्रभु से ही चलने को कहा और साथ साथ यह भी कहा, तेहि सन नाथ मैत्री की जय। आप चलकर उनसे मित्रता कीजिए और मित्रता कराने के लिए पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। वे अग्नि को बीच में साक्षी मानकर बनाकर मित्रता कराते हैं। हमारे यहाँ विवाह में भी पति पत्नी का जो संबंध जुड़ता है वह भी अग्नि की साक्षी में संपन्न होता है। इसमें कन्या जब वाम भाग में आती है तब वर को कुछ व्रत लेने पड़ते हैं और जीवन में उनका निर्वाह करना पड़ता है। वर और कन्या का यही सामंजस्य है। यद्यपि भगवान राम ने निषाद राज से मित्रता की पर वहां अग्नि नहीं जलाई। विभीषण जी को मित्र बनाया पर वहां पर भी बीच में अग्नि की साक्षी नहीं रखी गई। पर जब सुग्रीव जी से मित्रता होने लगी तो हनुमान जी ने यही कहा कि प्रभु, यह मित्रता तो अग्नि की उपस्थिति में होनी चाहिए। इसका तात्पर्य वही है जो कि हनुमान जी पहले ही कह चुके हैं। श्री हनुमान जी ने कहा था, प्रभु आप चल कर के मित्रता कीजिए। इसका अभिप्राय यही था कि यदि सुग्रीव आकर आपसे प्रार्थना करें कि आप मुझे मित्र बना लें तो ऐसी स्थिति में उन्हें मित्र के कर्तव्य का पालन करना होगा, और अगर आप ही जाकर मित्र बनाएंगे तो वे चाहे मित्र के कर्तव्य का पालन न भी करें पर आपको तो मित्रता निभानी ही पड़ेगी। इसीलिए अच्छा हो कि आप ही मित्र बनाएं। यही चतुराई विनय पत्रिका में गोस्वामी जी करते हैं। प्रभु ने पूछा कि मेरा और तुम्हारा क्या नाता है। उन्होंने कहा, महाराज, ब्रह्म तू हूँ, जीव तू है, ठाकुर हूँ चेरो, तात मात गुरु सखा तू, सब विदु हितु मेरो। यही बात जो इस दोहे में है, स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात। उन्होंने सब गिना दिया। आप ब्रह्म हैं, मैं जीव हूँ। आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ। आप मेरे गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं, सब कुछ आप ही तो हैं। भगवान ने कहा कि सब हैं, यह तो ठीक है, पर उनमें से कोई एक नाता तो चुन लो कि तुम कौन सा नाता चाहते हो। गोस्वामी जी ने कहा, महाराज, मैंने तो गिना दिए, पर अब चुनना मुझे नहीं, आपको है। तो ही मोहि नाते अनेक, मान यही जो भावई। आपको जो अच्छा लगे वह मान लीजिए। उनका भी सूत्र यही है कि यदि मैं चुनूंगा तो क्या उस नाते का निर्वाह कर पाऊंगा, पर जब आप मान लेंगे तो निर्वाह की चिंता भी आपको ही करनी पड़ेगी। सुग्रीव और भगवान की मित्रता हनुमान जी अग्नि को साक्षी रखकर कराते हैं। यहाँ भगवान तो स्वयं दिव्य तेज युक्त हैं, मानो अग्नि स्वरूप है और सुग्रीव काष्ठ की भांति हैं। यद्यपि उस समय तो प्रभु मुस्कुरा कर ही रह गए, पर बाद में एक दिन कहा कि हनुमान, अग्नि और काष्ठ दो हों तो अग्नि प्रज्वलित होती है। यह तो ठीक है, पर उस समय वहाँ एक तीसरा भी होता है जो दिखाई नहीं देता।
भले ही अग्नि और लकड़ी साथ साथ हों, पर अगर वायु बंद हो जाए तो अग्नि नहीं जलेगी। इसी तरह हम दोनों की मैत्री में यदि पवन नंदन तुम नहीं रहोगे तो यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहेगी। प्रभु ने मित्र बना लिया। सचमुच निर्वाह की कितनी चिंता है उन्हें, यह आगे चलकर दिखाई देती है। प्रभु तो अत्यंत सामर्थ्यवान हैं। जब विभीषण जी शरण में आए तो सुग्रीव जी ने चिंता व्यक्त की, प्रभु जानी न जाई निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा। यह तो भेद लेने आया है। प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा कि अगर यह भेद लेने आया है तो यहाँ तो बड़ी सुविधा है भेद लेने की। और मित्र, यहाँ तो केवल एक ही भेद है, जगमहु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते। संसार में जितने राक्षस हैं, अकेला लक्ष्मण सबका संहार कर सकता है। सुग्रीव विषयों में फंसकर प्रभु को भूल गए, पर सचमुच नाते की चिंता तो प्रभु को है। हनुमान जी गोस्वामी जी विनय पत्रिका में श्री किशोरी जी से कहते हैं, माँ बानी बिसारन सील है, मानद अमान की। हमारे प्रभु 4 बातें भूल जाते हैं। कौन कौन सी बातें? बोले निज कृत हित, अपने द्वारा किया गया भला। दूसरा अरिकृत अनहितऊ, शत्रु के द्वारा किया गया बुरा। और तीसरा बोले दास दोष, सेवक के दोष। और चौथा बोले न चित रहती सुरती किए दान की। वे अपने द्वारा दिया गया दान भूल जाते हैं। यद्यपि सुग्रीव नहीं आए, पर प्रश्न यह है कि क्या प्रभु सुग्रीव की सहायता के बिना लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, रावण को नहीं मार सकते? जबकि वे स्वयं ऐसा कहते हैं कि अगले लक्ष्मण ही सारे राक्षसों का संहार कर सकते हैं। पर सुग्रीव नहीं आए तो प्रभु को अपना ऐश्वर्य प्रकट करना चाहिए था। वे कह सकते थे कि अरे सुग्रीव नहीं आए तो क्या हुआ, क्या उनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा? पर वे ऐसा नहीं कहते हैं, अपितु आज एक नई बात बताते हैं। आज तो उन्हें अपना किया गया भला भी याद आ गया। कहने लगे कि लक्ष्मण, देखा तुमने, सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। मैंने उसे राज्य दिलाया, संपत्ति दिलाई और पत्नी दिला दी, पर इतना होने के पश्चात भी यह सुग्रीव मुझे भूल गया। ऐसी बात प्रभु ने अन्य किसी प्रसंग में नहीं कही। वैसे प्रभु को क्रोध नहीं आता, पर यहाँ क्रोध भी आ गया और कहने लगे, जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतऊ मूड कहाँ काली। इसीलिए मैंने यह निर्णय किया है कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है, कल उस मूर्ख सुग्रीव को भी उसी बाण से मारूंगा। जब प्रभु सब कह चुके तो लक्ष्मण जी को लगा, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना। वे सोचने लगे कि यह अभिनय कैसे बदल गया। यह क्रोध वाली भूमिका तो मेरी ही रहा करती थी, पर मुझे आज क्रोध नहीं आया और इनको आ गया। लक्ष्मण जी प्रभु से बड़ा प्रेम करते हैं। उन्हें लगा कि यदि प्रभु सुग्रीव को मार देंगे तो यह ठीक नहीं होगा, उनको अपयश मिलेगा। रामचरितमानस में कहा गया है कि भगवान राम की कीर्ति तो पताका है और लक्ष्मण जी दंड हैं। तो डंडा जैसे झंडे को ऊपर उठाए रखता है, वैसे ही वे भी भगवान की यश पताका को ऊपर उठाए रखते हैं। उन्हें चिंता हुई कि अगर प्रभु सुग्रीव को मार देंगे तो उनकी जो प्रशंसा की जाती है उसके स्थान पर निंदा की जाने लगेगी। लोग कहेंगे कि प्रसन्न थे तो राज्य दे दिया और रुष्ट हो गए तो प्राण ले लिए। इसीलिए अच्छा उपाय यही है कि अगर मारना ही है तो यह कार्य मैं करूं। मैं तो प्रसिद्ध क्रोधी हूं ही। मेरे मारने से लोग यही कहेंगे कि लक्ष्मण तो थे ही क्रोधी, मार डाला होगा, प्रभु ने मारने के लिए थोड़े ही कहा होगा। इसीलिए लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा कि आप यह कार्य मुझे दे दीजिए। प्रभु ने कह दिया था कल मारूंगा, किंतु लक्ष्मण जी ने कहा महाराज कल नहीं, आज ही। जब श्री लक्ष्मण धनुष बाण लेकर चले तो भगवान राम ने मुस्कुरा कर कहा, लक्ष्मण क्या तुम यह समझ रहे हो कि सचमुच उसे मारना है? भगवान श्री राम के इस वाक्य जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतऊ मूड कहाँ काली को सुनकर पार्वती जी भगवान शंकर की ओर देखने लगी। महाराज सुग्रीव पर उन्हें इतना क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने तुरंत कहा, पार्वती जहाँ सुकृपा छूट ही मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपने हो कोहा। जिन प्रभु की कृपा से
दूसरों का अभिमान, क्रोध नष्ट हो जाता है, क्या उनको स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है? अरे, उन्होंने तो क्रोध का ऐसा बढ़िया अभिनय किया कि वह लक्ष्मण जी को सही लगा। भगवान ने लक्ष्मण जी को समझाया कि मारना नहीं है। वस्तुतः सुग्रीव बाली के डर से मेरी शरण में आया था। बाली मर गया तो डर भी छूट गया, इसीलिए जाकर उसे डराओ। वह तो पक्का डरपोक है और तुम डराने की कला में निपुण हो। जब लक्ष्मण जी जाने लगे तो फिर हाथ पकड़ लिया। बोले, लक्ष्मण, डराना अवश्य, पर इस प्रकार डराना कि डरकर वह दूर ना भागे, अपितु डरकर इधर ही चला आवे। तब अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई लय आवहु, तात सखा सुग्रीव। मित्रता करते समय सुग्रीव जी लजाए हुए हैं। महाराज, हमारी आपकी क्या मित्रता? भगवान राम कहते हैं कि हमारी तुम्हारी मित्रता ही तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुम्हारा राज्य छिन गया है और मेरा भी राज्य छिना हुआ है। तुम्हारी पत्नी का हरण हुआ है और मेरी पत्नी का भी हरण हो चुका है। हम तुम बिल्कुल समान स्थिति में हैं, इसीलिए हमारी तुम्हारी मित्रता तो बिल्कुल ठीक रहेगी। यदि राग है, ममता है, तब तो कहना ही क्या। ईश्वर तो क्रोध आ जाने पर भी मित्रता के निर्वाह के लिए सजग है। जो क्रोध में भी कल्याण की ही बात सोचता है, उससे हम संबंध बनाने का निवेदन करें और यह संबंध के नाते हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। संबंध की आवश्यकता तो जीव को है ही, पर संसार के संबंध अधूरे हैं। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि अगर हमें संबंध ही जोड़ना है तो ईश्वर को ही संबंधी बनाकर उनसे प्रार्थना करें कि स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय सहित दो भ्रात। नारायण नारायण।